आज हम लोग जानने वाले हैं बिहार का ज्योग्राफी, जिसमें बिहार का अपवाह तंत्र आप जान रहे थे। और अपवाह तंत्र क्या होता है, इन्हें कितने भागों में बांटा गया है, इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था। तो चलिए आज सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि बिहार का अपवाह तंत्र जो दो भागों में बांटा गया था, जिसमें एक उत्तर बिहार की नदियाँ या इन्हीं को हिमालय की नदियाँ भी कहा जाता है, और वहीं दूसरी ओर दक्षिण की नदियाँ यानी दक्षिण बिहार की नदियाँ या फिर पठारी नदियाँ के नाम से हम लोग जानते हैं। तो इसे जानने से पहले आप मेरे चैनल कॉम्पिटिटिव गुल्लक को लाइक करिए, सब्सक्राइब करें, ताकि कोई भी वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उत्तर बिहार की नदियाँ, इसका अन्य नाम हिमालय की नदियाँ भी हैं। तो उत्तर बिहार में कौन कौन सी नदियों का प्रवाह होता है, इनके बारे में आज हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें तो घाघरा नदी, घाघरा या इसी को सरयू नदी भी कहते हैं, सरयू नदी कहते हैं। ठीक है, अब ये घाघरा या सरयू नदी का अगर बात करा जाए तो इस तरीके से आपका सबसे पहले आपको मैप बनाना होगा। ठीक है, बिहार का। तो इस तरीके से मान के चलिए कि अब बिहार है, यहाँ से आपका गंगा नदी बह रहा है। ये कौन सा नदी हो गया? गंगा नदी। ठीक है, और यहीं से यह आता है कौन सा? तो यहाँ से ऐसे करके यह घाघरा नदी आता है। कौन सा नदी आता है? तो घाघरा नदी। कौन सी नदी हो गई? घाघरा नदी हो गई। अब ये घाघरा नदी क्या है, इसके बारे में कुछ जानते हैं। तो कहा जाता है कि इस नदी का उद्गम यानी घाघरा नदी का जो उद्गम हुआ है यह नेपाल से हुआ है। कहाँ से हुआ है? नेपाल। और नेपाल में एक जगह है जिसे मापचोचुंग हिमनद कहा जाता है। कौन सा? मापचोचुंग हिमनद कहा जाता है, यानी कि ग्लेशियर है। ठीक है, तो यहीं से घाघरा नदी का क्या होता है? उद्गम होता है। ठीक है, और यह जो नदी है तो यह नेपाल से होते हुए यह नदी उत्तर प्रदेश पहुंचती है। कहाँ पहुंचती है? उत्तर प्रदेश। ठीक है, जहाँ इसे सरयू के नाम से जानते हैं। यहाँ यूपी में इसे कौन सी नदी से जानते हैं? सरयू नदी के नाम से जानते हैं, और नेपाल में इसे घाघरा नदी के नाम से जानते हैं। साथ ही साथ अगर इस नदी के बारे में बात किया जाए तो घाघरा नदी बिहार और उत्तर प्रदेश, ठीक है, बिहार और यूपी यानी उत्तर प्रदेश का सीमा निर्धारण भी करती है। कौन सी नदी? घाघरा नदी। ठीक है, तो ये सीमा निर्धारण भी करती है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश का जो प्रमुख शहर है अयोध्या, उत्तर प्रदेश का प्रमुख शहर जो है अयोध्या, यह किस नदी के किनारे बसी हुई है? तो सरयू नदी के किनारे ही बसी हुई है, यानी सरयू नदी के तट पे ही बसा हुआ है। ठीक है, और घाघरा नदी की अगर कुल लंबाई कहा जाए, घाघरा नदी की अगर कुल लंबाई की हम लोग बात करें तो कुल लंबाई 1080 किलोमीटर है, यानी 1080 किलोमीटर है। जबकि बिहार में अगर कहा जाए, बिहार में इसकी लंबाई, तो बिहार में यह केवल 83 किलोमीटर है। कितना है? 83 किलोमीटर है। ठीक है, यानी इस नदी की कुल लंबाई, घाघरा नदी की जो कुल लंबाई है 1080 किलोमीटर है, लेकिन बिहार में इसकी केवल लंबाई 83 यानी 83 किलोमीटर है। ठीक है, साथ ही साथ आप यहाँ देख सकते हैं कि घाघरा नदी में तेज धारा रहता है। ठीक है, तो घाघरा नदी में तेज धारा होने के कारण इसे घाघर भी कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? इसे घाघर भी कहा जाता है। और साथ ही साथ घाघरा नदी के कई अन्य नाम हैं। ठीक है, इनके कई अन्य नाम हैं। ठीक है, जैसे कि रामप्रिया हो गया। ठीक है, साथ ही साथ इन्हें देविका भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? देविका। ठीक है, साथ ही साथ दीपिका भी कहा जाता है। साथ ही साथ इन्हें क्या कहते हैं?
दीपिका भी कहते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि घाघरा नदी के कई अन्य नाम देखने को यहाँ मिल रहे हैं। साथ आप यहाँ ये भी देख सकते हैं कि घाघरा नदी और गंडक नदी के द्वारा बिहार का, ठीक है, बिहार का सबसे उत्तरी पश्चिमी जो मैदानी भाग है, पश्चिमी मैदानी भागों का निर्माण हुआ है। मैदानी भागों का निर्माण हुआ है किनके द्वारा? तो घाघरा नदी और गंडक नदी के द्वारा। साथ ही साथ आप ये भी देख सकते हैं कि घाघरा नदी में काकरा नदी और हरहा नदी, ये दोनों नदी भी किस में आके मिल जाती है? तो घाघरा नदी में आके मिल जाती है। यानी आप कह सकते हैं कि घाघरा नदी में काकरा नदी और हरहा नदी भी आके मिल जाती है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि घाघरा नदी भी काफ़ी इम्पोर्टेंट भूमिका बिहार के भौगोलिक क्षेत्रों में निभा रही है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग जानते हैं दूसरे नदी के बारे में, जो कि बिहार के उत्तरी भाग में बहती है, जिसे गंडक नदी कहते हैं। कौन सी नदी? गंडक नदी। तो अगर गंडक नदी के बारे में बात करें तो इस नदी का, ठीक है, इस नदी का जो उद्गम हुआ है, ठीक है, इस नदी का जो उद्गम हुआ है तो ये भी नेपाल से हुआ है। कहाँ से हुआ है? नेपाल से। और नेपाल में कहाँ? तो नेपाल के अन्नपूर्णा श्रेणी से हुआ। नेपाल के अन्नपूर्णा श्रेणी से गंडक नदी का प्रवाह हुआ है, उद्गम हुआ है। और यह जो गंडक नदी है तो इस नदी का प्रवाह बिहार के कई जिलों में देखने को मिलता है, जैसे कि बिहार का पश्चिमी चंपारण, ठीक है, यहाँ भी गंडक नदी बहती है। ठीक है, उसके बाद हो गया गोपालगंज, यहाँ पे आप पूर्वी चंपारण भी कह सकते हैं, पूर्वी चंपारण हो गया। इसके बाद सिवान हो गया, ठीक है, फिर सारण हो जाएगा, वैशाली हो गया, वैशाली। तो इन जिलों में गंडक नदी का प्रवाह देखने को मिलता है। और साथ ही साथ यह जो वैशाली जिला है, तो वैशाली जिला के हाजीपुर के निकट गंडक नदी जो है, गंडक नदी, यह गंगा में मिल जाती है। कहाँ मिल जाती है? तो गंगा में मिल जाती है। ठीक है, और गंडक नदी का अगर कुल लंबाई का अगर बात करें, कुल लंबाई, तो गंडक नदी का कुल लंबाई 630 किलोमीटर है। कितना है? 630 किलोमीटर। लेकिन अगर इस नदी का बिहार में हम लोग लंबाई कहें, बिहार में, तो बिहार में केवल 260 किलोमीटर ही बहती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। साथ ही साथ यह जो गंडक नदी है, ठीक है, तो गंडक नदी पर चंपारण, कौन सा? चंपारण। चंपारण में भी कौन सा? तो पश्चिमी चंपारण। तो गंडक नदी पश्चिमी चंपारण के भैंसालोटन, ठीक है, जगह है भैंसालोटन में पैराज, ठीक है, पैराज कहने का मतलब होता है अवरोधक, जो कि रोकती है। ठीक है, पैराज, ठीक है, बनाकर ये नहर बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? नहर बनाया जाता है, जिसे त्रिवेणी नहर के नाम से भी जानते हैं। जिसे किस नहर से जानते हैं? त्रिवेणी नहर के नाम से जानते हैं। यानी कह सकते हैं कि गंडक नदी पश्चिमी चंपारण के भैंसालोटन में
बैराज बनाकर नहर बनाती है, यानी कि अवरोधक का काम करती है, और जिसे त्रिवेणी नहर के नाम से भी हम लोग जानते हैं। और गंडक नदी को सप्त गंडकी भी कहा जाता है। आप ये भी देख सकते हैं कि गंडक नदी को सप्त गंडकी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह 7 धाराओं का मिश्रण है। और गंडक नदी का अगर अन्य नाम पे हम लोग चर्चा करें तो इन्हें सदा मीरा नदी, नारायणी नदी, शालिग्राम की नदी के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही साथ गंडक नदी और घाघरा नदी, ठीक है, तो ये लोग क्या बनाते हैं, दोआब बनाते हैं। और दोआब में जो पुरानी मिट्टियाँ पाई जाती हैं, ठीक है, क्योंकि इस क्षेत्र में बाढ़ की आशंका नहीं होती। ये जो गंडक नदी है या घाघरा नदी है, तो यह जो क्षेत्र है, ठीक है, तो इस क्षेत्र में बाढ़ की आशंका नहीं होती, मतलब यहाँ पे बाढ़ ये सब ज़्यादा नहीं आता। तो कह सकते हैं कि गंडक नदी तथा घाघरा नदी के दोआब में पुरानी मिट्टियाँ पाई जाती हैं, और इसीलिए इस क्षेत्र में बाढ़ की आशंका नहीं होती है, ठीक है। और साथ ही साथ बिहार तथा यूपी यानी उत्तर प्रदेश का सीमा निर्धारण सबसे ज्यादा यानी कि सर्वाधिक गंडक नदी के द्वारा ही किया जाता है। कौन से नदी के द्वारा? तो गंडक नदी के द्वारा ही किया जाता है। और गंडक नदी की अगर सहायक नदियों के बारे में बात करें, गंडक नदी के सहायक नदियों के बारे में अगर बात करें तो इसमें नदी आता है भावसा नदी, हरहा नदी और काकरा नदी। कौन सा नदी? काकरा नदी। तो ये सब गंडक नदी की कुछ सहायक नदियां हैं। इसके बाद अगर तीसरे नदी के बारे में बात करें तो बूढ़ी गंडक नदी। तो ये क्या काम करती है? तो यह नदी का अगर उद्गम के बारे में बात करें, उद्गम कहने का मतलब होता है उत्पत्ति। तो इस नदी का उत्पत्ति जो हुआ है तो यह पश्चिमी चंपारण के सोमेश्वर श्रेणी से हुआ है। कहाँ से? पश्चिमी चंपारण के सोमेश्वर श्रेणी से हुआ है। और यह नदी पश्चिम चंपारण से होते हुए, यह नदी जो है पश्चिम चंपारण से होते हुए पूर्वी चंपारण, ठीक है, मुजफ्फरपुर, कहाँ जाएगा? मुजफ्फरपुर का अगर हम लोग बात करें तो यह नदी पश्चिम चंपारण से होते हुए पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया और मुंगेर में बहती है। और इस नदी की कुल लंबाई यानी बूढ़ी गंडक की जो कुल लंबाई है, बूढ़ी गंडक नदी की कुल लंबाई 320 किलोमीटर है। कितना है? 320 किलोमीटर है। और यह नदी खगड़िया के नज़दीक, कौन सा जिला? खगड़िया। तो खगड़िया के नज़दीक गंगा में मिल जाती है। खगड़िया के नज़दीक गंगा नदी है तो गंगा में मिल जाती है, ठीक है। और साथ ही साथ आप कह सकते हैं कि यह जो नदी है यानी कि बूढ़ी गंडक नदी जो है, गंडक नदी, इसकी सर्व प्रमुख सहायक नदी बागमती। कौन सी नदी है? बागमती नदी, ठीक है। और भी अन्य सहायक नदियां हैं, अन्य सहायक नदी हैं जैसे कि अन्य सहायक नदी जैसे मसान। कौन सा नदी हो जाएगा? मसान नदी, ठीक है। डंडा नदी, कोहरा नदी, तीव्र
कौन सी नदी? तीव्र नदी। और कई प्रकार की छोटी छोटी और नदियां हैं, जैसे कि तिलावे नदी। तो ये सभी नदियां यहाँ पे देखने को मिलती हैं। अगले नदी के बारे में बात करें तो अगला नदी आता है बागमती नदी। बागमती नदी। तो यह जो बागमती नदी है, तो इस नदी का उद्गम के बारे में अगर बात करें तो यह नेपाल के महाभारत श्रेणी में हुआ है। महाभारत श्रेणी से होता है, ठीक है। और बिहार में बागमती नदी का प्रवेश सीतामढ़ी जिले से हुआ है। कहाँ से? सीतामढ़ी जिले से इस नदी का प्रवेश होता है। और इसकी कुल दूरी, ठीक है, 360 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद, 360 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद, ठीक है, करने के बाद यह बेगूसराय में, कहाँ आती है? बेगूसराय में यह नदी बूढ़ी गंडक में आके मिल जाती है। कहाँ के मिलती है? तो बूढ़ी गंडक नदी में आके मिल जाती है। और यह जो बागमती नदी है, तो यह कई जिलों में बहती है, जैसे कि बिहार के सीतामढ़ी जिले में चली गई, ठीक है। दरभंगा जिले में भी इस नदी का प्रवाह होता है। साथ ही साथ मधुबनी जिले में, मुजफ्फरपुर जिले में, यानी कि इन सारे जिलों में इस नदी का क्या है? प्रवाह है, यानी कि बहती है, ठीक है। और यह नदी यानी कि बागमती नदी जो है, तो यह पूरब में कमला नदी, ठीक है, तथा कोसी नदी में मिल जाती है। पूरब में कहाँ जाकर मिलती है? तो कमला तथा कोसी नदी में बागमती नदी मिल जाती है, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग जानते हैं कि कमला नदी का क्या कार्य है और वो किन किन जिलों में प्रवेश करती है। कमला नदी के बारे में बात करें तो इस नदी का भी उद्गम नेपाल के महाभारत श्रेणी से हुआ है। नेपाल के महाभारत श्रेणी से हुआ है, ठीक है। और यह जो नदी है, तो कमला नदी का प्रवेश मधुबनी जिले से हुआ है। कहाँ से? तो मधुबनी जिले से हुआ है, ठीक है। और कमला नदी की अगर कुल लंबाई बिहार में कहा जाए, कुल लंबाई बिहार में कहा जाए तो 120 किलोमीटर की कुल लंबाई बिहार में कमला नदी की देखने को मिलती है, ठीक है। और साथ ही साथ इस नदी का पूर्वी धारा कोसी नदी में जाके मिल जाती है। कहाँ पे? तो कोसी नदी में मिल जाएगी। और इस प्रकार कोसी नदी कमला नदी की प्रमुख सहायक नदी में भी शामिल हो जाती है, ठीक है। और इस नदी में बलान नदी, कौन सी नदी? बलान नदी के मिलने के बाद, बलान नदी के मिलने के बाद कमला नदी का जो नाम है अब कमला बलान हो जाता है। क्या हो जाता है? कमला बलान। पहले कमला नदी था, अब कौन सा नाम हो गया? तो कमला बलान नदी हो गया, ठीक है। और कमला नदी की जो प्रमुख सहायक नदियां हैं, प्रमुख सहायक नदी, तो उसमें कई प्रकार की नदी हैं, जैसे कि सोनी नदी, सोनी कोई लड़की नहीं है, सोनी नदी का नाम है, ठीक है। इसके बाद ठोरी नदी, भूतही बलान नदी और त्रिशला नदी। और कौन सी नदी है? त्रिशला नदी। ये सब देखने को मिलती है, इनकी सहायक नदियां हैं। और साथ ही साथ कमला नदी जो है, तो यह मधुबनी के जयनगर में
बिहार सरकार के द्वारा बिहार सरकार के द्वारा कमला बैराज का भी निर्माण करती है, ठीक है। और यहाँ से नहर भी निकाली गई, यहाँ से क्या निकाली गई है, नहर निकाली गई है। तो इसके बाद हम लोग अगले नदी के बारे में जानते हैं जिसे कोसी नदी कहते हैं। जैसे कौन सी नदी कहते हैं, कोसी नदी कहते हैं। देख सकते हैं कोसी नदी, तो कोसी नदी का उद्गम नेपाल के काठमांडू के गोसाई धाम से हुआ है। और कोसी नदी को सप्त कोसी नदी के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि 7 नदियों का मिश्रण है, ठीक है। और बिहार में कोसी नदी का प्रवेश बिहार के सुपौल जिले से हुआ है। और इस नदी का प्रवाह अगर कहा जाए तो बिहार के सुपौल जिला में हुआ है, मधेपुरा जिला, मधुबनी जिला, सहरसा जिला, पूर्णिया जिला और कटिहार जिले में होता है। और कोसी नदी की कुल लंबाई 760 किलोमीटर है, जबकि बिहार में कोसी नदी की कुल लंबाई 260 किलोमीटर देखने को मिलती है। और बिहार के कटिहार जिले के कुर्सेला में गंगा नदी में यह नदी आके मिल जाती है। कौन सी नदी, कोसी नदी, ठीक है। और कोसी नदी की कई सहायक नदियां भी देखने को मिलती हैं, जिनमें सबसे प्रमुख नदी कमला नदी है। और इनके अलावा बागमती नदी, भूतही बलान नदी भी कोसी नदी की सहायक नदियां हैं। और कोसी नदी में सबसे ज़्यादा जो बाढ़ आता है, ठीक है, कोसी नदी के कारण, तो उत्तर बिहार में बाढ़ का प्रमुख कारण कोसी नदी का काफ़ी ज़्यादा जो इनका मार्ग है मोड़दार है, यानी कि इतना ये मोड़दार ऐसे ऐसे करके हैं जिनके वजह से कोसी नदी के कारण उत्तर बिहार में इन जिलों में क्या होता है, बाढ़ ये सब देखने को मिलता है। और इसीलिए उत्तर बिहार का, इसे बिहार का शोक नदी भी कहा जाता है। तो चलिए इसे एक मैप के माध्यम से जानते हैं कि ये जो कोसी नदी है कैसा है और किन किन जिलों में प्रवेश करती है। तो देख सकते हैं, सबसे पहले तो आपको एक बिहार का मैप बनाना है इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से एक बिहार का मैप बनाना है। जब बिहार का मैप बन जाए तो यहाँ से गंगा नदी, ये कौन सी नदी हो गई, गंगा नदी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यह जो है इस तरीके से, यहाँ पे इस तरीके से ये कटिहार, ठीक है। तो यहाँ पे ये कोसी नदी है, कौन सी नदी है, कोसी नदी, कोसी नदी, ठीक है। और यह कमला नदी है, इस तरीके से होते हुए कोसी नदी में ही मिल जाती है। तो यह हो गया कमला नदी, कमला नदी। तो कमला नदी कौन से जिले में, तो ये मधुबनी, ठीक है, ये मधुबनी जिले में है। और कोसी नदी कहाँ है, तो यहाँ सुपौल, कहाँ है, सुपौल में, ठीक है। यहाँ पे सहरसा हो गया, सहरसा हो गया। इधर में आपका मधेपुरा, मधेपुरा, फिर पूर्णिया हो गया, यहाँ पे पूर्णिया, यहाँ पे हो जाता है कटिहार, ये क्या है, कटिहार जिला, ठीक है। तो कोसी नदी जो है तो यह नेपाल के काठमांडू, ठीक है, नेपाल के काठमांडू जिले के गोसाई धाम से निकलती है, गोसाई धाम से होते हुए निकलती है। और साथ ही साथ यह जो कटिहार है, ठीक है, तो कटिहार के एक गांव है जिला, ठीक है, जिसे कुर्सेला कहते हैं। क्या कहते हैं, कुर्सेला। तो कुर्सेला में आके यह जो कोसी नदी है, यह गंगा नदी में आप देख सकते हैं कि क्या हो गया, मिल जाता है, गंगा नदी में आके मिल जाती है। जैसे कोसी नदी अपना कार्य करती है। तो उत्तर बिहार के जो नदियां हैं उसमें आज का सबसे लास्ट नदी रहा महानंदा नदी। तो चलिए महानंदा नदी को भी हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। इस नदी का नाम है महानंदा नदी। तो महानंदा नदी को अगर बिहार के मैप में आप देखिएगा, ठीक है, तो कुछ इस तरीके से बिहार का मैप बना लीजिए। तो यह बिहार का मैप है और यहाँ पे यह गंगा नदी है, क्या हो गया, गंगा नदी, ठीक है। तो
तो यहाँ पे हो जाता है इस तरीके से, यह नदी प्रवेश करती है, ठीक है। इसे कहते हैं महानंदा नदी, महानंदा नदी। यहाँ पे जिले हो गए किशनगंज, पूर्णिया हो गया, ठीक है। और ये जो पोर्शन है यहाँ पे कटिहार हो गया, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि महानंदा नदी जो है उसका उद्गम नेपाल के महाभारत श्रेणी से हुआ है और यह बिहार के किशनगंज जिले से प्रवेश करता है, ठीक है। और इसके साथ ही महानंदा नदी का प्रवाह कई अन्य जिलों से भी हुआ है, जैसे कि किशनगंज, कटिहार और पूर्णिया में इनका प्रवाह देखने को मिला है। साथ ही इसकी जो एक धारा है, इस नदी का, महानंदा नदी का जो एक धारा देखने को मिलता है वो पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग से आके मिल जाती है, ठीक है। और यह बिहार का सबसे पूर्वी नदी है। कौन सा? महानंदा नदी बिहार का सबसे पूर्वी नदी है जो पूर्व में पश्चिम बंगाल के साथ सीमा का निर्धारण करती है, ठीक है। और यह नदी बिहार के कटिहार जिले के मनिहारी में आकर गंगा नदी में मिल जाती है। तो बिहार के, उत्तर बिहार के जितनी भी नदियां, उनको हम एक मैप में एक साथ बनाने का प्रयास करते हैं। कि सबसे पहले तो आपको बिहार का मैप एक बनाना है, ठीक है। इस तरीके से एक बिहार का मैप बनाइए, ठीक है। और यहाँ पे इस तरीके से ये क्या हो गया, तो ये गंगा नदी हो गई, गंगा नदी, ठीक है। तो यहाँ से जो नदी इस तरीके से प्रवेश करती हुई गंगा नदी में मिलती है, इसे कहते हैं घाघरा नदी। कौन सी नदी? घाघरा नदी, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ से होती हुई एक नदी आती है इस तरीके से, तो ये होता है गंडक नदी। कौन सी नदी? गंडक नदी, ठीक है। इसके बाद यहाँ से एक नदी आएगी और ये इस तरीके से यहाँ पे आती है और यहाँ से इस तरीके से नदी एक आती हुई ऐसे मिलेगी, ठीक है। तो ये नदी हो गई बूढ़ी गंडक नदी, बूढ़ी गंडक नदी। और ये जो नदी आके मिली है ये बागमती नदी है। कौन सी नदी है? बागमती नदी, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ से देख सकते हैं कि इस तरीके से मोड़दार रूप से ऐसे आती है, ये हो गया कोसी नदी। कौन सी नदी है? कोसी नदी। और यहीं से होते हुए कोसी नदी में मिल जाती है, जिसे कहते हैं कमला नदी। जिसे क्या कहते हैं? कमला नदी। और यहाँ से सबसे पूर्व की ओर एक नदी है जो कटिहार में जाके मिलती है, कटिहार के मनिहारी में, ठीक है, जिसे महानंदा नदी कहते हैं, महानंदा नदी। तो ये जितनी भी नदियां हैं ये बिहार के, उत्तर बिहार की नदियां हैं, ठीक है। तो जिसे हमने समझने का प्रयास किया है, यहाँ मैं लिख देती हूँ, बिहार की उत्तर, ठीक है, बिहार की, उत्तर बिहार की ये सारी नदियां हैं जिन्हें आज हम